हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ मार्क्सवादी इतिहासकार भारत के और विश्व के बारे में भी जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के मार्क्सवादी इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है वर्ग संघर्ष पर केंद्रित दृष्टिकोण। मार्क्सवादी इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को वर्ग संघर्ष के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार समाज का विकास शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष के माध्यम से होता है। दूसरी विशेषता है आर्थिक कारकों को प्राथमिकता। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में आर्थिक ढांचे को इतिहास की दिशा निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक माना जाता है। उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों में परिवर्तन को ऐतिहासिक विकास का मूल कारण बताया जाता है। तीसरी विशेषता है औपनिवेशिक शोषण का विश्लेषण। भारत में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को आर्थिक शोषण की प्रणाली के रूप में देखा। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंचाया। अगली विशेषता है सामंतवाद और पूंजीवाद के विकास पर जोर। भारतीय समाज में सामंतवादी ढांचे और उसके पूंजीवाद की ओर संक्रमण को समझने की कोशिश की गई। भूमि संबंधों, कर व्यवस्था और ग्रामीण संरचना के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया। अगली विशेषता है जन आंदोलनों पर ध्यान। जन आंदोलनों पर ध्यान। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किसान आंदोलनों, मजदूर आंदोलनों, जन विद्रोहों और सामाजिक आंदोलनों को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वे केवल सामाजिक घटनाएं नहीं बल्कि आर्थिक और वर्गीय संघर्ष की अभिव्यक्ति थी। अगली विशेषता है मार्क्सवाद का धर्म और संस्कृति का भौतिकवादी विश्लेषण। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी वर्गीय दृष्टिकोण से देखा गया है। धर्म को अक्सर शासक वर्गों द्वारा शोषण के उपकरण के रूप में देखा गया है। भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डी कोशाम्बी। ये प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर कार्य किए। दूसरे भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार हैं आर.एस. शर्मा। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता है निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी इतिहासकार है, तो ध्यान रखेंगे आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत के सामाजिक ढांचे और वर्ग संघर्ष पर लेखन किया। अगले मार्क्सवादी इतिहासकार हैं बिपिन चंद्र। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर विचार किया। अगला इतिहासकार हैं इरफान हबीब। इरफान हबीब वही है, मोहम्मद हबीब के पुत्र हैं इरफान हबीब, जिनके बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर काम किया। अगला मार्क्सवादी इतिहासकार हैं रोमिला थापर। इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा। अगला इतिहासकार है भारतीय मार्क्सवादी सुचेता महाजन। आधुनिक भारतीय इतिहास में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया। अब फिर बात करते हैं विश्व के प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार। उसमें पहला नाम है एरिक हॉब्सबॉम। यूरोपीय इतिहास और
औद्योगिक क्रांति पर विश्लेषण इन्होंने किया। अगले इतिहासकार हैं ईपी थॉम्पसन। श्रमिक वर्ग के इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास लिखी। अगले मार्क्सवादी इतिहासकार है क्रिस्टोफर हिल। इंग्लैंड के 17वीं सदी के क्रांतिकारी इतिहासकार रहे। अगले इतिहासकार है रोसा लक्जमबर्ग। इन्होंने राजनीतिक इतिहास और सामाजिक सिद्धांत पर लेखन कार्य किया। नेक्स्ट इतिहासकार हैं एंटोनियो ग्राम्सी। सांस्कृतिक वर्चस्व और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। तो बस इतना ही। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।